स्टूडेंट्स लिखो नेक्स्ट। अपनी फसल है केला। नेक्स्ट फसल कौन सी है बेटा? केला। नेक्स्ट आती है अपनी केला। बनाना, बनाना। अन्य नाम, अन्य नाम देख लो इसको। अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम के अंदर आता है इसको विष्णु फल, विष्णु फल या श्रीफल। विष्णु फल या श्रीफल बॉटनिकल नेम है मूसा पेराडिसिका, पेराडिसिका। ये तो है इसका बॉटनिकल नेम, मूसा पेराडिसिका। कुल, कुल है मुंजेसी, कुल मुंजेसी। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22, 33 और 44, अर्थात द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्थ गुणित, चतुर्थ गुणित। ये है इसके, अर्थात 2n बराबर द्विगुणित है तो 22, त्रिगुणित है तो 33 और चतुर्थ गुणित है तो 44। उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है भारत केला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, स्थान पर है। कितना केला उत्पादन करता है? विश्व का विश्व का 31.6% उत्पादन अकेला भारत करता है। विश्व का 31.6% उत्पादन भारत करता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है इसमें 36.4%। प्रवर्धन, प्रवर्धन सकर्ष के द्वारा, सकर्ष द्वारा प्रवर्धन होता है। सकर्ष के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो कौन सा? सकर्ष के द्वारा जो प्रवर्धन होगा वो है सकर्ष। सकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। स्वर्ण सकर्ष और तलवार सकर्ष। स्वर्ण सकर्ष और स्वर्ण सकर्ष।
अब स्वार्ट सक्कर्स में भी क्या होता है, दो प्रकार से होता है इसमें। स्वार्ट सक्कर्स दो प्रकार से होता है, एक तो होता है तलवार सक्कर्स, तलवार सक्कर्स। तो देखो ये दो प्रकार से का होता है, एक तो होता है तलवार सक्कर्स, तलवार सक्कर्स, और दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले सक्कर्स, चौड़ी पत्ती वाले सक्कर्स। चौड़ी तलवार जो सक्कर्स होता है इसमें लिखूं प्रवर्धन हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता है, लिया जाता है। और चौड़ी पत्ती वाले सक्कर्स होते हैं प्रवर्धन हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। फलन, फलन बुआई के 12 से 15 माह बाद, और ये बुआई के 9 से 12 माह बाद। वजन सक्कर्स का वजन 750 ग्राम। ग्राम। नेक्स्ट है पके हुए केले में शर्करा प्रतिशत, शर्करा परसेंट होती है, वो कितनी होती है बेटा, 26%, 26%। पौधे से पौधे की दूरी, नेक्स्ट देखो पके हुए केले में शर्करा का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 26% है। पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट इनटू प्लांट डिस्टेंस कितनी होती है, 3 × 3 मीटर है। नेक्स्ट है नोट लगा लिख लो यहीं पे, पूरक पौधे के लिए उपयुक्त फसल, पूरक पौधे के लिए उपयुक्त फसल। तापमान, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऊर्जा, ऊर्जा 67 से लेकर के 137 किलो कैलोरी ऊर्जा,
कैलोरी ऊर्जा प्रति 100 ग्राम फलों में, प्रति 100 ग्राम फलों में ये ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट जलवायु, जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तने का केले का तना जो होता है, केले का तना परकंद या राइजोम कहलाता है। क्या कहलाता है? परकंद या राइजोम। केला कैसा पौधा है? पौधा कैसा है? एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पौधा है। जीवन में केवल एक ही बार फलन देता है। जीवन में केवल एक ही बार फलन देता है। अधिकांश जो पौधे हैं अधिकांश जो पौधे हैं, नेक्स्ट लिखो बेटा, देखो केले की अधिकांश किस्में, केले की अधिकांश जो किस्में हैं वो कौन सी है? त्रिगुणित, त्रिगुणित किस्में हैं। नेक्स्ट केले की सब्जी वाली किस्मों में, केले की सब्जी वाली किस्मों में जिनमें किस्मों जिनमें केवल ग्लूकोज पाया जाता है, केवल ग्लूकोज पाया जाता है, वह कौन सी किस्म है? मंथन किस्म। कौन सी किस्म है बेटा? मंथन। नेक्स्ट है रोपण हेतु सकर्ष की ऊंचाई,
सकर्ष की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, केले के फल में वानस्पतिक अनिषेक जनता पाई जाती है। अनिषेक जनता पाई जाती है। फल प्रकार केले का फल का प्रकार है बेरी या सरस। खाने योग्य भाग कौन सा है? केले का खाने योग्य भाग केले का खाने योग्य भाग तो लिखो बेटा, खाने योग्य भाग है मध्य व अंतःफल वित्ती। मध्य व अंतःफल वित्ती। मध्य और अंतःफल वित्ती है। केले में पुष्पन रोपण के 9 से 12 माह बाद। रोपण के 9 से 12 महीने के बाद में क्या हो जाता है? इसमें पुष्पन हो जाता है। फल प्रकार फल कौन सा है? क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं? ऐसे फल जिनको तुड़ाई के बाद भी परिपक्वता सुचारू रूप से चालू रहती है, वो इनसे फल कहलाते हैं क्लाइमेट्रिक फल। पुष्प प्रकार पुष्प क्रम स्पाइडिक फल है। नेक्स्ट है केले को परिपक्व होने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है बेटा? 90 से 150 दिन, अर्थात कि 3 से 6 महीने, 3 से 5 महीने की समथिंग।
आगे लिखो डिसकरिंग। डिसकरिंग किसे कहते हैं? डिसकरिंग। डिसकरिंग किसे कहेंगे? तो मुख्य पेड़ से अन्य सभी प्रकार के सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डिसकरिंग। ये कितने दिन के बाद में करनी चाहिए क्रिया? कि 45 दिन के बाद। 45 दिन, इसमें ऐसा लिखो डिसकरिंग बुआई के 45 दिन बाद करें। 45 दिन के बाद में करनी चाहिए। तने का प्रकार। तने का प्रकार, देखो तना दो प्रकार का होता है इसमें। एक तो भूमिगत तना और दूसरा होता है वास्तविक तना। इसी को आभासी तना भी बोलते हैं। आभासी तना। आगे देखो, बुआई के लिए उपयुक्त विधि। बुआई की उपयुक्त विधि तो कौन सी विधि है? नाली विधि। नाली विधि। और दूसरी होती है पूरक पौधे के रूप में। पूरक पौधे के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। पूरक पौधे के रूप में भी इसको क्या लिया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है भूमि के ऊपर का तना जो पत्तियों से ढका रहता है, जो पत्तियों से ढका रहता है, उसे क्या कहा जाता है? स्यूडोस्टोम। स्यूडोस्टोम। और भूमिगत तना क्या कहलाता है? राइजोम। ये क्या कहलाता है? राइजोम कहलाता है।
भूमिगत जो तना होता है वो क्या कहलाता है? राइजोम। राइजोम। उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, उन्नत किस्मों में देखो पुवन, पुवन, देखो पश्चिमी बंगाल में इसे चंपा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, चंपा के नाम से जाना जाता है। और पनामा रोग प्रतिरोधी किस्म, प्रतिरोधी किस्म है ये, पनामा रोग प्रतिरोधी किस्म है। दूसरी मोटा हवन, मोटा पुवन, सॉरी हवन नहीं पुवन, उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म। जीवन, सॉरी G9 है ये, G9 प्रथम उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित किस्म है ये, प्रथम उत्परिवर्तित किस्म, प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। हरिहाल कौन सी किस्म है? हरिहाल। पर्णचित्ती, देखो पर्णचित्ती रोग प्रतिरोधी किस्म, पर्णचित्ती रोग प्रतिरोध। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर द्विगुणित किस्म, द्विगुणित किस्म। नेंद्रन या राजेली, नेंद्रन या राजेली जो किस्म है वो किसकी है? सब्जी के लिए उपयुक्त किस्म, सब्जी के लिए कौन सी है उपयुक्त किस्म? अन्य किस्में लिखो, अन्य किस्म होंडा, मार्टामोन, मार्टा मेन, रोबस्टा, रस्थली, आदि। रस्थली आदि जो किस्में हैं ये हैं। इसी के साथ एक और लिख लो, चंपा, अन्य क्रियाएं,
अन्य क्रियाएं में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है देखो। डी लेवलिंग, मादा अवस्था समाप्त होने पर नर भाग को हटाना। मादा अवस्था समाप्त होने पर नर भाग को हटाने की जो क्रिया होती है वो कौन सी कहलाती है? डी लेवलिंग। नेक्स्ट आता है डी सकरिंग। पैंतालीस दिन बाद सक्कर्स को हटाना। 45 दिन के बाद में क्या होता है? सक्कर्स को हटाना। पैंतालीस दिन के बाद में सक्कर्स को हटाना। नेक्स्ट मोटा किंग, मेटा किंग, तुड़ाई के बाद फल तुड़ाई के बाद पेड़ को हटाना। 45 से 60 सेमी ऊपर से। ज़मीन से ऊपर, ज़मीन के 45-60 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाता है। प्रोपिंग, सहारा देना। अब देखो ये क्रियाएं हो चुकी है, अन्य क्रियाएं बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे को फटाफट देख लो। अब देखो केला, बॉटनिकल नेम जो है इसका वो है इसका बॉटनिकल नेम वो है मूसा पेराडिसिया का अन्य नाम है विष्णुफल या श्रीफल। कुल है इसका मुंजेसी। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है और 44 भी हो सकता है। अर्थात द्विगुणित भी हो सकता है, त्रिगुणित भी हो सकता है और चतुर्गुणित भी हो सकता है। उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया। भारत केला उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान के ऊपर है। विश्व का जो केला है उसका 31.6% उत्पादन अकेले भारत में होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 36.4%। प्रवर्धन होता है सक्कर्स के द्वारा। सक्कर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तलवार सक्कर्स, दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले सक्कर्स। तलवार सक्कर्स को परिवर्धन के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें फलन क्या होता है? देरी से होता है। तो 12 से 15 माह बाद में, बुआई के 12 से 15 माह बाद में क्या होता है? फलन हो जाता है। चौड़ी पत्ती वाले को क्या लिया जाता है? सक्कर्स को प्रयोग में लिया जाता है प्रवर्धन हेतु। तो इसमें 9 से 12 महीने के बाद में प्रवर्धन फलन प्राप्त हो जाता है। सक्कर्स का जो वजन होता है वो है 750 ग्राम होना चाहिए। पके हुए केले में शर्करा की मात्रा होती है 26% और पौधे से पौधे की दूरी होती है इसमें 3 × 3, अर्थात कि इसको
पूरक पौधे के लिए उपयुक्त फसल, अर्थात अगर हमने कोई उद्यान लगाया है और उद्यान के अंदर जैसे मान लो कि प्रारंभिक 2 से 3 वर्षों तक क्या होता है, फलन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हमारे को क्या चाहिए कि आमदनी का सोर्स बनाने के लिए केले के पौधे को बीच में लगा दिया जाता है, क्योंकि मुख्य पौधा जब तक फल देगा तब तक क्या हो जाएगा, ये पौधा पूर्ण रूप से फलन देकर के समाप्त हो जाता है। तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा मिलती है 67 से लेकर के 137 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम से हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तमिलनाडु में होता है। केले का तना परकंद या राइजोम कहलाता है। पौधा कैसा है, एक बीजपत्री और जीवन में केवल एक ही बार क्या देता है, फलन देता है। केले की अधिकांश किस्में कैसी होती है, त्रिगुणित किस्में होती है। सब्जी वाली केले में सब्जी वाली किस्म जिनमें केवल ग्लूकोज पाया जाता है वो कौन सी किस्म है, मंथन किस्म है। रोपण हेतु सक्कर्स की ऊंचाई कितनी ऊंची, 90 सेंटीमीटर। केले के फल में वानस्पतिक अनिषेक जनता पाई जाती है, अर्थात वानस्पतिक अनिषेक जनता की इसमें खुद का फलन कई बार देखा होगा, जैसे मान लो केले के फूल लग जाते हैं, उसमें 5-7 केले लगते हैं, बाद में केलों का बढ़वार नहीं हो पाता है। फल प्रकार होता है बेरी या सरस। खाने योग्य भाग कौन सा है, मध्य व अंत फल वृत्ति। केले में पुष्पन रोपण के 9 से 12 माह बाद में प्रारंभ हो जाता है। फल कैसा है, क्लाइमेट्रिक। पुष्पक्रम स्पाइडिक। केले को परिपक्व होने में कितना समय लगता है, तो नॉर्मल ये रखना कि 90 से 150 दिन का समय लगता है। डिसकरिंग किसे कहते हैं, मुख्य पेड़ से अन्य सभी प्रकार के सकर्स को हटा देना क्या कहलाता है, डिसकरिंग। ये कब करनी चाहिए, बुआई के 45 दिन के बाद में करना चाहिए। तने का प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है आवासित तना, भूमिगत तना, और एक होता है वास्तविक। बुआई की उपयुक्त विधि कौन सी है, नाली और पूरक पौधे के रूप में भी करते हैं इसको। भूमि के ऊपर का तना जो पत्तियों से ढका रहता है उसे क्या कहा जाता है, सूडो स्टेम कहा जाता है। भूमिगत तना राइजोम कहलाता है। उन्नत किस्में पूवन, पश्चिमी बंगाल में इसे चंपा के नाम से भी जाना जाता है, और ये पनामा विल्टी रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। मोटा पूवन उत्परिवर्तित किस्म है। G9 प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। हरिहाल पर्णचित्ती रोग प्रतिरोधी किस्म। लेडी फिंगर द्विगुणित किस्म। नंदेंद्र या राजेली सब्जी के लिए उपयुक्त किस्म। अन्य किस्म है होंडा, मार्टा मेन, रोबस्टा, रस्तली और चंपा। अन्य क्रियाएं किसमें की जाती है, डी नेवलिंग। मादा अवस्था समाप्त होने के पश्चात नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, डी लेवलिंग। डी सकरिंग किसे कहते हैं, 45 दिन के बाद में सकर्स को हटाना। मेटाकिंग फल तुराई के बाद पेड़ को हटाना 45 से 50 सेंटीमीटर ऊपर से। और प्रोपिंग या इसे क्या कहते हैं, सारा की, जैसे मान लो कि हवा वगैरह से, हवा इत्यादि के बचाव के लिए हवा व तूफान से बचाने के लिए सहारा देना कि वो पेड़ टूटे नहीं, इससे बचाने के लिए क्या दिया जाता है, इसको सहारा लगा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, प्रोपिंग कहलाती है। इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे केले का बचा हुआ पार्ट। ओके, थैंक यू।